वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेडेशन। ठीक है, ये भी एक तरीके का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। जैसे कि म्यूचुअलिज्म हम लोग पढ़े, कंपटीशन हम लोग पढ़े, लेकिन प्रेडेशन में क्या है कि ये एक को बेनिफिट होगा और एक को नुकसान होगा, प्लस माइनस इंटरेक्शन है। तो इसमें ये थोड़ा सा पैरासिटिज्म से अंतर होता है इसमें, क्योंकि पैरासिटिज्म में प्लस माइनस होता है। जैसे प्रेडेशन में क्या होता है कि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए इंटरेक्शन होता है, पैरासिटिज्म लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेक्शन होता है। वो सिम्बायोसिस का टाइप है। प्रेडेशन तुरंत जो होता है तुरंत होना होता है, कैच किल एंड ईट, है ना। लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये कुछ बेसिक अंतर है। और फिर ये भी होता है कि प्रेडेशन में जो प्रेडेटर होता है वो जनरली अपने प्रे से काफी बड़ा होता है, लेकिन पैरासिटिज्म में उल्टा है कि जो होस्ट है वही बड़ा होता है और जो पैरासाइट है वो जनरली छोटा होता है। ये सब कुछ छोटा मोटा अंतर है प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में। लेकिन बाकी अगर प्रेडेशन का बात करें तो अब जैसे प्रेडेटर्स जैसे जैसे अपना टाइम के साथ जैसे जैसे इवॉल्व हुए हैं, एडेप्टेशंस किए हैं, उसी तरीके से जो प्रे है वो भी कुछ डिफेंस मैकेनिज्म से इवॉल्व किए हैं प्रेडेटर से बचने के लिए। फॉर एग्जांपल कैमोफ्लेज करना, छुप जाना, अपने बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंसेस को एक्युमुलेट करना। ठीक है, ये सब सारा चीज़, ये सब इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखे हैं। लेकिन बाकी हमारा क्वेश्चन क्या है कि रोल ऑफ प्रेडेटर इन नेचर। ठीक है, तो प्रेडेटर का क्या रोल है नेचर में, रोल ऑफ प्रेडेटर इन नेचर। तो सबसे पहले कॉन्डुइट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर। तो एनर्जी ट्रांसफर की एक कॉन्डुइट्स है, माध्यम है। इनके बिना एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। कैसे? तो जैसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी को कैप्चर किया, लाइट एनर्जी को। अब प्रोड्यूसर से जाएगा हर्बीवोर में। ठीक है, अब हर्बीवोर को जो अगर हर्बीवोर कहाँ से एनर्जी कैसे जाएगा? फर्स्ट ये क्या बोलते हैं, हाँ, प्रेडेटर को, मतलब कार्निवोर को। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो मान लिया कोई है कार्निवोर, तो कार्निवोर यहाँ हर्बीवोर का क्या कर रहा है? प्रेडेशन। तो अब ये एनर्जी कहाँ गया? यहाँ पे अगर कोई कार्निवोर एनिमल नहीं होता, ठीक है, तो ये एनर्जी ऊपर ही नहीं जाता। अब इसके बाद फिर से उसके आगे कंज्यूमर और उसके आगे कंज्यूमर, इस तरीके से आगे ऊपर जाते जाएगा एनर्जी। तो ये बीच में क्या कर रहा है? प्रेडेटर जो है, यहाँ पे लायन है और कुछ भी है, वो एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक माध्यम है ऊपर हाइयर ट्रॉफिक लेवल पे ले जाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रासेस एंड हर्बीवोर। ठीक है, अब ये भी एक तरह का प्रेडेशन ही है। हर्बीवोर भी घास पे खा रहा है, वो भी क्या है? प्रेडेशन ही है। ठीक है, वो तो इस फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी को ले जा रहा है। वैसे इसको कोई खाएगा तो सेकंड से थर्ड पे ले जा रहा है। तो दिस इज प्रेडेशन। ठीक है, अब दूसरा रोल है कि कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रेडेटर्स खाना कम कर दे, प्रेडेटर्स का संख्या कम जाए, तो प्रे का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो उसका शिकार है उसका संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसका संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। अब जो भी स्पीसीज रहेगा उस हिसाब से वो भी दिक्कत हो जाएगा। तो प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखता है खा खा के कौन? प्रेडेटर। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल है प्रेडेटर का नेचर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन्वेजिव स्पीसीज, कोई भी इन्वेजिव स्पीसीज आता है अपने जो प्रे है उसको किल कर करके खा खा के उसको कंट्रोल करके रखता है। जैसे हम लोग एग्जांपल बायोलॉजिकल कंट्रोल में पढ़े थे कि जो मॉथ था वो कैक्टस को खा के उसका पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया था तुरंत, ऑस्ट्रेलिया वाला। ठीक है, प्रिक्लिपी और कैक्टस को। तो यहाँ पे मॉथ क्या है? प्रेडिटर है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है कि रिड्यूसेज इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन अब एंड मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, अब देखिए बहुत सारा स्पीसीज जो कॉमन रिसोर्स के लिए कॉम्पीट कर रहा है, तो प्रेडेशन से उसका संख्या कम जाएगा, जिसके कारण इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन घट जाएगा। तो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन घटाने से क्या होगा कि उन लोग को रिसोर्स अपना ज़्यादा अवेलेबल मिलेगा, और सबको पर्याप्त रिसोर्स मिलने के कारण सब अच्छे से ग्रो कर पाएगा, सरवाइव करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण स्पीसीज वो अलाइव रहेगा, ज़्यादा ज़्यादा स्पीसीज, और स्पीसीज डाइवर्सिटी बना रहेगा। लेकिन वहीं अगर उन लोगों का संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए तो इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि किसी न किसी जो इंफीरियर स्पीसीज उनका एलिमिनेशन होने लगेगा। जैसे हम लोग पढ़े थे कि एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो उसके हिसाब से अगर संख्या नहीं कमेगा प्रेडेशन के कारण, तो संख्या बढ़ने के कारण इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होगा, और फिर किसी न किसी स्पीसीज का एक्सक्लूजन हो जाएगा, और स्पीसीज का संख्या घट जाएगा, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में भी प्रेडिशन का बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे,
अमेरिका के पैसिफिक ओशन साइड के कोस्ट पे इंटरटाइडल कम्युनिटीज को एक नोटिस किया गया था कि वहाँ पे एक स्टारफिश है जो स्पीसीज डाइवर्सिटी को बना के रखा है। अगर स्टारफिश को हम हटा देते हैं तो काफ़ी सारे छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट्स के स्पीसीज वहाँ पे उस एरिया में एक्सटिंक्ट हो जा रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि स्टारफिश जो है काफ़ी सारे इनवर्टिब्रेट्स को खा खा के उन लोग के बीच इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन को कम करके रखा था, जिसके कारण सारे सर्वाइव कर रहे थे। अगर ऐसा नहीं हो, स्टारफिश को हटा दे, तो उनका संख्या काफ़ी बढ़ता है और इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन भी बढ़ता है। ठीक है, और फिर किसी न किसी स्पीसीज का एक्सटिंक्शन होता है, एलिमिनेशन होता है, और स्पीसीज का संख्या, नंबर ऑफ स्पीसीज घट जाता है। तो नंबर ऑफ स्पीसीज घट जाएगा तो स्पीसीज डाइवर्सिटी भी घट जाएगा। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी हम मेंटेन करके रखा है। अब चौथा पॉइंट है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स के जैसे यूज करते हैं प्रेडेटर्स को। जैसे वही एग्जांपल है, प्रिकली पियर्ड कैक्टस को यूज किया गया था ऑस्ट्रेलिया में 1920 में टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ, ठीक है, किसको कंट्रोल में लाया था? तो सॉरी, प्रिकली पियर्ड कैक्टस को किसने कंट्रोल में लाया था? तो मॉथ ने। ठीक है, वो मॉथ का नाम था कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम। तो यहाँ पे मॉथ को, वो कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम वहाँ पे प्रेडेटर था और इसको यूज किया गया था एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। तो बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल एग्जांपल ये गैम्बूजिया मछली का भी दिया था मैंने। ये गैम्बूजिया मछली को भी यहाँ इसी तरीके से यूज किया जाता है मॉस्किटो लार्वा को खाने के लिए। ये मछली खा जाता है। तो जो मॉस्किटो है उसका पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाने के लिए गैम्बूजिया मछली को यूज किया जाता है। तो ये सब है प्रेडेटर्स का मेजर रोल नेचर में, और इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स को अपने लैंग्वेज में। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, यही मेन रोल है। इसी को आप अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग जगह देखें। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।